we are providing carpet and sofa cleaning services. पूछना क्या चाह रहा हूँ मैं उसको, suggest me LinkedIn business category. यही पूछ रहे हैं ना मुझसे, इधर आए जरा, बिजनेस लिंक्डइन इंडस्ट्री, चलो इधर आ जाते हैं। आगे उसने सजेस्ट कहते क्या कर लें, कंज्यूमर सर्विसेज, इन्वायरमेंटल सर्विसेज, होम सर्विसेज। होम मैंने लिखा था शायद, नहीं आया था ना, होम, चले इसको तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या कह रहा था, कंज्यूमर, ये ठीक है। हाँ आपने देखा है, मुझे नहीं थी पता लग रहा है कि मैं पहली दफा इसका पेज बना रहा था, मैंने उससे जाकर हेल्प ली कि भाई ये सर्विसेज है इसकी, तो मुझे बताओ लिंक्डइन की इसकी सूटेबल इंडस्ट्री कौन सी है। लेकिन जी ये क्या लिखा हुआ है, फॉर बिजनेस। आगे नीचे आए, एंड पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट कंपनी पेज। यानी अब हमने एडवर्टाइज करना है। देखिए लिंक्डइन अकाउंट एडवर्टाइज करने के लिए नहीं है, लिंक्डइन अकाउंट तो आपका पर्सनल अकाउंट है। जैसे अभी मैंने किसी को फाइंड किया तो मैं उसके पर्सनल पर चला गया हूँ, उसके पर्सनल अकाउंट पर चला गया हूँ। लेकिन अगर किसी ने अपनी कंपनी को मार्केट करना है लिंक्डइन के ऊपर, तो वो अपना कंपनी पेज बनाएगी। अपना पर्सनल अकाउंट किस जाए, उसके ऑनर का अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन मार्केटिंग कहाँ पर होगी, एड्स कहाँ पर चलेंगी, अपनी प्रमोशंस कहाँ करेगा, अपनी कंपनी के मतलब कहाँ बताएगा, कंपनी पेज के अंदर। सो कंपनी पेज आपको यहाँ से बनाना है। आगे अब आप जरा देख लें, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दे रहा है वो आपको। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 शोकेस पेज, नंबर 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि वो रिकमेंड कर रहा है कि आपकी जिस तरह की बिजनेस टाइप है, यहाँ से उस तरह का पेज चूज करना है। कहता है अगर तो आपकी कंपनी है तो इसको चूज करें। शोकेस पेज का क्या मतलब है, सब पेजेस एसोसिएटेड विद एग्जिस्टिंग पेज। भाई कंपनी पेज बन गया यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, कि हम इंटरनेट मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। अब हमारी सर्विसेज के अंदर एसईओ की सर्विसेज भी हैं, हमारी सर्विसेज के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, हमारी सर्विसेज के अंदर गूगल एड्स भी है। अब मैं इन सब को अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ, शोकेस पेजेस बना देता हूँ। यानी कि शोकेस पेज किसका होगा, इसी का ही होगा। मेन कंपनी के शोकेस पेजेस होंगे जिसमें हम अपने एक एक मॉड्यूल को अलग अलग से डिस्कस कर रहे होंगे। आगे क्या आ गया जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई अगर आप इन कैटेगरीज को चूज करेंगे तो मैं आपकी रीच बढ़ाऊंगा। अब अगर आपका कंप्यूटर कॉलेज है, एकेडमी है, यूनिवर्सिटी है, तो आप बजाय से आप कंपनी पेज बनाएं, आप तीसरे नंबर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चूज करके पेज बनाएं। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं भाई ये तो कारपेट वाला था कोई, इसको हम कंपनी पेज बना लेते हैं। आगे यहाँ पे अब ये पेज बन रहा है बड़ा सिंपल सा, भाई जैसे फेसबुक पे पेज बनाया था, इसमें कोई नई साइंस नहीं है। नंबर 1 उसने पूछा नाम क्या होगा आपका, मैंने कहा भाई नाम है हमारा सोफा कार्पेट वॉशिंग सर्विसेज। अब अगर तो ये नाम अवेलेबल हुआ लिंक्डइन पे, पहले किसी ने बाय नहीं किया हुआ, तो ये नाम इनको मिल जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कहता है, कहता है भाई ये आपका यूआरएल आ गया, क्या, सोफा कार्पेट वॉशिंग सर्विसेज। आपकी कोई वेबसाइट भी है, इनकी वेबसाइट है, मैंने इसे कॉपी किया और यहां लाकर वेबसाइट दे दी। ठीक, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिसने लिंक्डइन अकाउंट बनाना है तो उसकी वेबसाइट का होना जरूरी है। अगर किसी की वेबसाइट नहीं है तो इसे इग्नोर भी कर सकता है। उसके बाद क्या कहता है, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। ठीक है, क्या लिखा जी मैंने, होम। देखते हैं कौन सी फॉल करती है यहां से। चलिए ये तो नहीं आई, यहां लिखता हूं मैं कारपेट। अब यहां लिखते हैं हम क्लीनिंग, ये भी नहीं आ रही।
होम हेल्थ केयर, देखिए जरा इसमें से कौन सी कैटेगरी इनको फॉलो करती है। फर्नीचर एंड होम मैन्युफैक्चरिंग, नो। अच्छा एक काम करते हैं, इधर है ना, इनका हमने कभी नहीं बनाया तो इसलिए हम इनको ये मैंने सिर्फ सैंपल के इसे खोल दिया। इधर आ जाते हैं जेमिनी में, जरा इससे पूछते हैं, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग कारपेट एंड सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। पूछना क्या चाह रहा हूं मैं उसको, सजेस्ट मी लिंक्डइन बिजनेस कैटेगरी, यही पूछा है ना मुझसे। इधर आए जरा, बिजनेस लिंक्डइन इंडस्ट्री, चलो इधर आ जाते हैं। आगे उसने सजेस्ट कहते कहते क्या कर लें, कंज्यूमर सर्विसेज, इन्वायरमेंटल सर्विसेज, होम सर्विसेज। होम मैंने लिखा था शायद, नहीं आया था ना, होम। चले इसको तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या कह रहा था, कंज्यूमर, ये ठीक है। हाँ आपने देखा है, मुझे नहीं थी पता लग रहा है कि मैं पहली दफा इसका पेज बना रहा था, मैंने उससे जाकर हेल्प ली कि भाई ये सर्विसेज है इसकी, तो मुझे बताओ लिंक्डइन की इसकी सूटेबल इंडस्ट्री कौन सी है। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन साइज, हम कहते हैं बहुत थोड़े लोग हैं इसमें, तो 2 to 10 हमने कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड आ सकती है, नॉन प्रॉफिट, सोल प्रोप्राइटर। हम क्या कहते हैं भाई, ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप जी, मेरा ख्याल मैंने कर दिया इसको जी, आ जाए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लोगो, आपका इस कंपनी का लोगो क्या है, सो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो लोगो अगर आपके पास मौजूद है तो लगा दें इनका, ठीक है, कंपनी का लोगो भी लगा दें। फिर क्या लिखा हुआ है जी, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, राइट साइड पे आप देख रहे हैं पेज बनता जा रहा है उनका, ये कंपनी पेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा जी हमने कितनी पूछ रहा है, 120 कैरेक्टर्स में कहता है अपनी टैगलाइन बता दें। चलिए मैंने कुछ बता दिया जी, इन लाहौर, और भी बताना चाहूँ तो अभी मेरे पास कैरेक्टर्स मौजूद हैं, मैं बताना चाहूँ तो और सर्विसेज भी इनकी बता सकता हूँ। फिर क्या लिखा हुआ आ गया, आई वेरीफाई, ठीक हो गया। अब ये इनका पेज बनने जा रहा है, कंपनी पेज बनने जा रहा है, तो इसे क्रिएट कर देते हैं। बन गया। इस तरह आप लोगों ने अपना पेज बनाना है। अभी कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है, आप ऐड करेंगे अपने बिजनेस में। क्या, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो, यहाँ पर अपनी लोकेशन ऐड कर दो कि जिस जगह पर आप बिजनेस की सर्विसेज दे रहे हैं। आगे मैंने पोस्ट आ गया। अब हमें काम करते हैं, बनाने के लिए मैंने इस नए पेज को यूज़ किया। अब मैं आगे की जो मैनेजमेंट है एक उस पेज पर जाता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाएगा पेज मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है और हम कैसे कर रहे हैं। अब मैं दूसरा अकाउंट खोलता हूँ। स्टार अकेडमी वाला खोलें, शायद इसमें लिंक्डइन होगा। हाँ ठीक है, लीजिए हम लिंक्डइन पे आ गए। आगे ठीक है, ये लिखा हुआ है जी, ये देखिए लेफ्ट साइड पे है यहाँ पर। ये मैं इसका जूम छोटा है, शायद बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। लिखा हुआ है माई पेजेस, इसमें मैंने ये 2 पेजेस बनाए हुए हैं। ये वाला एक पेज है, इस पे जाते हैं, CYD कार्ड। लिंक्डइन का अकाउंट आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना लिंक्डइन अकाउंट चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा टीम मेंबर भी मेरा लिंक्डइन अकाउंट चलाए, लिंक्डइन अकाउंट चलाए,
तो मुझे उसे अपने लिंक्डइन अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड ही देना है, उसके बगैर नहीं चला सकता। मगर लिंक्डइन पेज जो है, जिस तरह फेसबुक पेज हम मैनेज करते हैं, कोई भी कर सकता है। अभी आपने देखा ना, लिंक्डइन अकाउंट तो मैंने अपना खोला, लेकिन पेज मैंने CYD का खोला। कंपनी पेज तो मैं एक ही बनाने को वो दे रहा है उधर, मगर मैनेजमेंट हम जितने पेजेस की मर्जी करते हैं। वो कैसे होगी? वो दूसरा अपने पेज की परमिशन आपको देगा। तो हम बात यहीं से शुरू करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर कोई नया बंदा लेकर आना है काम करने के लिए, टीम मेंबर ऐड करना है कि वो भी इस पर कर सके, तो मैं उसे कैसे लाऊंगा? सबसे पहली चीज़ आपको पता लग गया होगा कि वो लिंक्डइन यूज़र होना चाहिए। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ इस प्रोफाइल पे काम करें, इस पेज पे काम करें, तो आपका लिंक्डइन अकाउंट एक्टिव होगा तो तभी कर पाएंगे। अब मैं आपको अगर परमिशन दूंगा तो मैं आपको परमिशन देने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? आपका लिंक्डइन अकाउंट। सबसे पहले, और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी, URL सेट करना, कि भाई अपने अपने लिंक्डइन अकाउंट का URL जरूर सेट करें। उसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे मैं कहूँ मेरा लिंक्डइन अकाउंट मोहम्मद अली मलिक के नाम से है, तो आपने अगर मेरे लिंक्डइन पर आना है तो बड़ा सादा सा तरीका भी, linkedin.com/ln/मोहम्मद अली मलिक, आप सीधे मेरे अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो अगर मैंने अपना नाम सेट नहीं किया तो लिंक्डइन ने सेट किया होगा। तो जब लिंक्डइन ने सेट किया होगा तो उसके जो मर्जी है ना, जो मर्जी नाम रख लें। रखा उसने मोहम्मद अली मलिक की होगा, लेकिन इसके साथ आगे पीछे कुछ कैरेक्टर्स भी लगे होंगे जो कि किसी को पता नहीं है। लेकिन जब आपको पता है भाई मेरी ये ID है, कन्फर्म मेरा यही नाम है, तो मैंने जिसको परमिशन देनी है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, मैं उसका नाम टाइप करूँगा, और वो अगर मुझे फॉलो भी किया हो उसने तो अच्छी बात है।